अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहां में खुशामदीद और वेलकम। आज फिर मैं आपके लिए एक लजीज मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए, गार्लिक ब्रेड कह लें इसको या गार्लिक पराठा कह लें, जो भी कह लें, इसके साथ बहुत लजीज मज़ेदार लेकर आई हूँ। तो आज हम फिर एक दफ़ा बात करते हैं रूहानियत के बारे में, जिसको हमने बात करी थी पहले। और इसके साथ ही साथ में कहते हैं एक और कहते हैं लजीज मज़ेदार सी डिश लेकर आई हूँ, पालक पनीर की। ये पनीर होममेड है, ये मैंने कहते हैं इसको फ्राई किया है। इसके बाद आप तरतीबवार देखते जाइए। उसी रूहानियत की बात करते हैं हम कि हम तो ज़रा बर्दाश्त नहीं करते, ज़रा सी इज़्ज़त ना मिले तो हम परेशान हो जाते हैं। और ये क्या है, हम इनसे नहीं मिलेंगे, अब इनके घर नहीं जाएंगे, ज़रा सा अच्छा सलूक नहीं किया इन्होंने हमारे साथ। अगर रब ने किसी के दिल में अपने बंदों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी नहीं रखी तो वो आपको वापस कैसे देंगे? जब बैंक ही खाली होगा तो कैश कैसे मिलेगा? अल्लाह ताला ही कहते हैं लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत डालता है। अल्लाह ताला की खातिर बर्दाश्त कर लो तो अपने रब के लिए बर्दाश्त कर लो तो अल्लाह ताला वक्त पर उन्हें वापस लौटा भी देता है हमारे पास। बाज़ लोगों को रूहानियत और अल्लाह का तकर्रुब पैदाइशी मिलता है, दुनिया वलियों से भरी पड़ी है। ये देखिए, मैंने इसमें लहसुन ज़ीरा डाला था, फिर लहसुन और प्याज डाला, और उसके बाद जो है वो ये रेड चिली भी डाली थी साबुत वाली, और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तरतीब बार देखते जाइए। ये कहते हैं पालक पनीर बहुत ही लजीज डिश होती है हमारी। बाज़ औक़ात कोई इंसान को विलायत बली बना देती है, किसी के करीबी इंसान की जुदाई, उसकी मौत उसको रूहानियत अता कर देती है। दर्द और गम दिल में गुदास पैदा करता है। कभी किसी की तरबियत वली बनाती है, दुनिया के ख़तरनाक दरिंदे भी आपको वली बना जाते हैं। इसके लिए 70-70 साल की रियाजत की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखिए, हमने टमाटर डाल दिए हैं इसके अंदर, और टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, और इसको हम फ्राई कर रहे हैं। जिसकी मुलाकात और ज़्यादती की वजह से अल्लाह याद आ जाए तो समझ लो कि अल्लाह का यही हुक्म था। वो इसी तरीके से हमें अपने पास बुलाना चाहता था। वो आपको बुलंद मुकाम देना चाहता था। सबसे रिश्ता तोड़ देता है, बिल्कुल तन्हा कर देता है, और फिर अपना हाथ हमारे हाथ में पकड़ लेता है, हमारा साथ देता है। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। हम समझते हैं, हमें लगता है ऐसा। इसमें देखिए, हमने दही 2 टेबल स्पून जो है वो डाला है। इस बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है इसके अंदर, और वो अपनी सिफात भी अता करता है। वो मुंह से जो बोलता है वो करके दिखाता है, क्योंकि वो रज़ा पर राज़ी रहना सीख जाता है। एक कसूरी मेथी डालेंगे हम इसके अंदर। ये उसी की अता थी कि गुनाह बेलज़्ज़त हो जाता है, दिल नहीं लगता दुनिया और दुनिया की चीज़ों और रिश्तों में, मोहब्बत से बेगाना हो जाता है, क्योंकि वो जान लेता है कि सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत ही हकीकत है, बाकी सब फ़ानी है। जब सब फ़ानी है तो फिर हलाल का लुक़मा ही पेट में जाता है। रिश्वत और सूद का रुपया, हराम का एक लुक़मा भी हमारे पेट में नहीं जाता। फिर 100 रुपये हासिल करके भी खुशी महसूस होती है। कुछ लोग रूहानियत हासिल करके तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं। नहीं, तुम रहने दो, मेरी प्लेट अलहदा है, ये चमचा मेरा है, तुम इसको हाथ न लगाओ, ये नापाक हो जाएगा। ये देखिए, हमने पालक जो है ब्लांच किया था, और ब्लांच करके इसमें डाल दिया है। आप वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्लांच किया हुआ क्या कहते हैं पालक डालेंगे तो इसमें पानी कम होता है, और ये जल्दी से क्या कहते हैं भुन जाएगा। ये तकब्बुर उसकी रूहानियत को जल्द ही ख़त्म कर देता है, क्योंकि तकब्बुर तो अल्लाह को पसंद नहीं है। तकब्बुर से वो दूसरों को कमतर समझता है। तुम्हें अल्लाह को कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुम तो बहुत गुनाहगार हो। तुम कौन होते हो अल्लाह और उसके बंदों को आजमाने वाले? अल्लाह ताला तो फरमाता है कि ज़मीन से आसमान तक भी गुनाह कर लो और एक दफ़ा कह दो कि मैं तौबा करता हूँ, तो अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ कर देता है। ये देखिए, पालक डाल के भूना हमने, और उसके बाद जब पनीर हमने फ्राई किया था वो हम इसके अंदर डाल दिया हमने,
और ये लजीज हमारा जो है पालक पनीर जो है वो तैयार हो गया है। अल्लाह ताला तो बहुत गफूर रहीम है, उसके 99 नामों में सिर्फ एक ही नाम गज़ब का है। याद रखो कि अल्लाह ताला का कुर्ब का रास्ता जो है फूलों से सजा हुआ नहीं है। ये हमने देखिए इसमें ये होते हैं डिश आउट किया इसको, और इसके अंदर थोड़ा सा हमने मक्खन डाल दिया है। आप मक्खन की जगह पर इस पर एक मरतबा फिर बघार भी डाल सकते हैं। इसको बघार लीजिए लहसुन से और इसके अंदर डाल दीजिए, वो भी मज़ेदार लगेगा। लेकिन ये इस तरह भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसको खाकर देखिए, बनाइए ज़रूर। पालक पनीर आप बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं, मैंने तो होममेड बनाया था। तो फिर हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ बढ़ने का रास्ता या अल्लाह ताला के पास पहुंचने का रास्ता, रूहानियत का रास्ता फूलों से सजा हुआ नहीं होता, पुरखार और पत्थरों से भरा हुआ होता है। इसमें पैर भी ज़ख्मी होते हैं और दिल भी टूटता है। अब ये देखिए आलू हमने बॉईल किए थे, अब इसकी कहते हैं मज़ेदार सी कहते हैं गार्लिक रोटी बनाएंगे। आलू मैश करके और इसके अंदर जो है मसाले मिलाएंगे। देखिए बहुत ही लजीज ये रोटी बनकर तैयार होती है। आप गार्लिक ब्रेड को, गार्लिक नान को भूल जाएंगे अगर एक मरतबा ये रोटी बनाकर खाएंगे आप, तो बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है ये रोटी। इसको मैश कर लिया है हमने आलूओं को। अब इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा नमक डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और इसको जो है वो इसके अंदर मैदा डालेंगे। मैदा डालते वक्त जो है वो ये थोड़ा सा घी भी डालेंगे इसके अंदर। मैदा इतना डालेंगे हम इसके अंदर कि हमारी एक डो सी बन जाए, ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना कि बस इसका क्या कहते हैं मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और क्या कहते हैं हमारा जो है वो अच्छी सी डो तैयार हो जाए। और इसको गूंदना भी नहीं है ज़्यादा, और बस हाथ से इसको जोड़ना है हमने, और जोड़कर जो है इसको थोड़ी देर रखेंगे। और उसके बाद जो है वो हम गार्लिक और क्या कहते हैं वो मसाला तैयार करेंगे, और इसके साथ साथ जो है वो हम इसके अंदर फिर रोटियां बनाएंगे। ये देखिए हमारी डो तैयार हो गई है। अब एक क्या कहते हैं थोड़ा सा मैदा बच गया जो हम डस्टिंग में इस्तेमाल करेंगे। अब ये क्या कहते हैं हमने लहसुन लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून, ये हरी मिर्चें हैं और उसके साथ साथ जो है वो अब इसके अंदर हम क्या कहते हैं थोड़ा सा घी डालेंगे, थोड़ा सा मक्खन डालेंगे, हरा धनिया भी इसी में डाल देते हैं हम, थोड़ा नमक भी डालेंगे इसमें, और ये एक मिक्सचर तैयार करेंगे हम अपनी गार्लिक ब्रेड कहते हैं रोटी के लिए। देखिए मक्खन भी हमने डाल दिया इसके अंदर। ये ऑप्शनल है, मक्खन आप डालें ना डालें, आप खाली घी से भी बना सकते हैं इसको। तो रूहानियत का रास्ता जो है वो उसमें आंखें जो हैं आंसुओं से भरी हुई होती हैं, तब दिल की सरजमीन में उदास पैदा होता है, तब रूहानियत का रास्ता मिलता है और इंसान वली बनता है। क्योंकि इस ज़माने में रियाजत और चिल्लों का ज़माना नहीं है। हासिद और नफ़रत करने वाले बंदे को सबसे पहले चाय पिलाओ ताकि उसका हसद और नफ़रत ख़त्म हो सके। अगर ना भी हुई तो जो तकलीफ़ इंसान को पहुँचेगी वही तक़र्रुब इलाही का ज़रिया बनेगी। खिदमत खल्क़ अल्लाह ताला तक पहुँचाते हैं। किसी भी गम को अल्लाह ताला की देन और मर्ज़ी जानकर बर्दाश्त कर लो, यही अल्लाह ताला की तरफ क्या कहते हैं सब्र का रास्ता है। ये देखिए रोटी हम बेलेंगे, क्या कहते हैं इसको 2 रोटियां बेलेंगे और इसके अंदर जो है वो मसाला जो हमने तैयार किया था वो हम इसके अंदर रखेंगे। लजीज मज़ेदार सी हमारी रोटियां जो है गार्लिक रोटी जो है वो तैयार हो रही है। देखिए ये मसाला हम इसके अंदर भरेंगे, किनारे छोड़ देंगे इसके हम, और क्या कहते हैं बीच में रखेंगे इसको। इसके बाद दूसरी रोटी रखेंगे। देखिए बहुत ही लजीज रोटी होती है ये, एक बार आप बनाइए ज़रूर। और फिर आप इसको किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं या खाली भी खा सकते हैं, खाली भी अच्छी लगेगी। ये देखिए अब इसको कटर से हम काट लेंगे, इसको अच्छी तरह से चिपका देंगे और फिर इसको क्या कहते हैं कटर से काट लीजिए, छुरी से काट लीजिए, जैसे आपकी मर्ज़ी। इसको हम चौकोर बनाएंगे, आप गोल भी बना सकते हैं, लेकिन चौकोर जो है एक नया कहते हैं लुक नज़र आएगा, ये बहुत अच्छी लगेगी चौकोर बनकर। इसको अब हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम पैन के अंदर और इसको जो है वो हम फ्राई करेंगे।
ये देखिए चूल्हा जलाना तो भूल ही गए, रोटी डाल दी। देखिए चूल्हा जलाते हैं और फिर इसको पकाते हैं। हमारी रोटी जो है वो बन रही है। अक्सर लोगों को कहते सुना है कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे भाई, गलत बात ही बर्दाश्त करनी होती है, सही बात को कौन बर्दाश्त करता है। दूसरों का गलत रवैया, गलत बातें ही हम बर्दाश्त करनी होती है। और जब हम बर्दाश्त करते हैं तो फिर हम अल्लाह ताला के नज़दीक पहुंचते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला देखता है कि ये बंदा जो है वो कितना सब्र कर रहा है और मेरी खातिर, यानी अल्लाह ताला की खातिर हम क्या बर्दाश्त कर रहे हैं। ये देखिए रोटी हमारी पक रही है। आँच आप दरमियानी रखिए, ज़्यादा तेज़ नहीं कीजिएगा, वरना ये रोटी आलू है इसके अंदर तो ये जल जाएगी रोटी। तो इसलिए दरमियानी आँच रखिए और इसको पकने दीजिए आहिस्ता आहिस्ता। तो हम गलत बात को बर्दाश्त करेंगे तो हमारे अंदर सब्र पैदा होगा। ये देखिए कितनी अच्छी लजीज मज़ेदार लग रही है। सब्र और बर्दाश्त पैदा होगा तो फिर हमारे जो है वो हम अल्लाह ताला के नज़दीक पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत पसंद करता है। सब्र करने वाले बंदों के तो हमेशा साथ होता है। वो कहता है कि इन्नल्लाह मअ साबिरीन, मैं सब्र करने वाले बंदे के साथ हूँ। तो अब तक की जो आपने वीडियो देखी है, आपको अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए। लाइक करना तो बनता है ना। ये देखिए थोड़ी सी हमारे पास रोटी बच गई थी तो क्या कहते हैं, ये 2 हमने पका ली थी, एक छोटी बच गई थी तो वो भी हमने पका ली है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप किसी तरीके से भी कर लीजिए कटिंग, और फिर इसको क्या कहते हैं, आप देखिए कितनी लजीज हमारी रोटी बनकर तैयार हुई है। देखिए अंदर से देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये। तो हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और देखिए लाइक करना तो बनता है। और एक काम और कीजिए, आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को। ये सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता और हमें बहुत फ़ायदा होता है। सब्सक्राइब करना भी बनता है, और ये ब्रेड बनाना भी बनता है, ये रोटी बनानी भी बनती है। एक बार आप बनाएंगे तो क्या कहते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। आप तमाम गार्लिक ब्रेड, गार्लिक नान और दूसरी तमाम इस तरह की चीज़ों को भूल जाएंगे। देखिए लजीज सी मज़ेदार सी हमारी रोटी जो है वो तैयार हो गई है। ये देखिए। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को, कौसर के जहाँ से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में सबको याद रखा कीजिए। जिस वक्त भी आप हाथ उठाइए, अल्लाह ताला के करम से आप दुआओं में सबको याद रखा कीजिए। ये दुआएं हैं इंसान के काम आती हैं और ये हमारे साथ चलती हैं ज़िंदगी भर। दूसरों की दुआएं हमारे साथ चलती हैं और बद्दुआएं भी चलती हैं। अगर हमने किसी ने हमें बद्दुआ दी है, चाहे वो दिल से दी हो चाहे ज़ुबान से दी हो, बद्दुआएं भी हमारी ज़िंदगी के साथ चलती हैं। तो ज़रूरी है कि हम सिर्फ दुआएं ही लें बंदों से, अपने उनके साथ अच्छा सलूक करें और उनसे दुआएं हासिल करें। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को, कौसर के जहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।